Be strong. हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि डेरिवेटिव क्या होता है। जो टेक्निकल मैथ्स होता है, जो एनडीए में या एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आता है, आपने पढ़ा होगा 11th-12th में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ज्योमेट्री, 2D, 3D। तो इसे क्या बोलते हैं? टेक्निकल मैथमेटिक्स बोलते हैं। जो कॉम्पिटिशन एग्जाम सिर्फ दो ही ऐसे होते हैं जिनमें मोस्टली ये आता है। एक तो एनडीए हो गया, नेशनल डिफेंस ऑफ एकेडमी, और एक हो गया एयरफोर्स एक्स ग्रुप, जिसे हम टेक्निकल ग्रुप भी कहते हैं। तो उसी का एक पार्ट है आज डेरिवेटिव। इसकी हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव क्या है और उसके जो फार्मूले हैं उनके बारे में आज आपको बताऊंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो क्या हैं और फिर वो कैसे इस्तेमाल होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डेरिवेटिव का जो दूसरा नाम होता है बच्चों, वो होता है डिफरेंशिएशन। इसे ही हम डिफरेंशिएशन भी कह देते हैं, जबकि हिंदी में इसे कहा जाता है अवकलन। अब ये क्या है? सपोज ये जो डिफरेंशिएशन है या जो डेरिवेटिव है, इसे d/dx से रिप्रेजेंट किया जाता है, d/dx। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। x यहाँ पे क्या है? एक वेरिएबल है, और क्योंकि x नीचे है तो हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। यानी कि इस टर्म का मतलब हो गया कि डेरिवेटिव, आप डेरिवेटिव बोल रहे हो या डिफरेंशिएशन बोल रहे हो, वो एक ही बात है। तो डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि जो x है इसके रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, इसके रेस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो ये मतलब हुआ। अब इसके फार्मूले होते हैं, जैसे पहला फार्मूला होता है d/dx e⁻x। तो e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e⁻x ही होगा। तो d/dx का मतलब फिर भी मैं कहूँगा कि डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। ये क्या है? एक फंक्शन है, और जब भी ये फंक्शन आएगा तो उसका जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला होगा वो ये होगा, यानी कि ये टर्म ही ऐसी उतर जाएगी। तो ये हमें फार्मूले याद रखने पड़ते हैं चैप्टर से पहले से, करने और कराने से पहले। फिर इसकी जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट के फार्मूले याद हैं तो चैप्टर बहुत ही आसानी तरीके से उसके लिए हो जाएगा। जो फार्मूला नंबर 2 है वो है बच्चों d/dx a⁻x। ए का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कोई भी नंबर, जैसे 2⁻x या 3⁻x। तो ए का मतलब होता है इस फार्मूले में कोई भी नंबर। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों a⁻x इंटू log e(a). ये जो e है ये बेस में है। अगर आप इसे नहीं भी लिखोगे तो भी अंडरस्टूड होता है कि जहाँ नहीं लिखा होता उसका बेस हमेशा क्या होता है? e होता है। बाकी मैंने लिख दिया है। उसके बाद नंबर 3 फार्मूला होता है d/dx x⁻n। इसका फार्मूला होता है nx n-1, nx n-1। नंबर 4 फार्मूला है d/dx log x, और log x का फार्मूला होता है बच्चों 1/x। ठीक, तो थोड़ा सा मैं इस्तेमाल करके भी दिखा दूँ। फार्मूले तो भी बचे हुए हैं, जैसे क्योंकि अभी इसकी स्टार्टिंग है तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे किसी ने मुझे कहा कि d/dx निकालिए x⁵ का, तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ये किससे मैच कर रहा है। तो आप कहोगे इससे मैच कर रहा है x⁻n, क्योंकि x तो एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो कभी चेंज होता नहीं है, और n क्या है? कांस्टेंट। तो n की जगह क्या आ गया? 5। तो आप फार्मूला देख रहे हैं nx n-1। तो क्या लिखेंगे इसे बच्चों? 5x 5-1, और ये हो जाएगा 5x⁴। तो इस तरह से ये जो फंक्शन था x⁵, इसका जो डेरिवेटिव आया है, जो डिफरेंशिएशन आ गया है, वो आ गया 5x⁴ विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो इस तरह से हम इन फार्मूलों को यूज़ कर सकते हैं। जब आगे चैप्टर ये कंटिन्यू होगा तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। ये तो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, तो उनमें ये टर्म हमें याद होनी चाहिए ताकि हम एट अ टाइम इन चीज़ों को कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट है d/dx। ये क्वेश्चन और लेके दिखा देता हूँ आपको। इस बार ले लेते हैं a⁻x, और ये मैंने क्या बताया था? कोई नंबर बताया था। तो मान लिया यहाँ आ गया 3⁻x। किसी ने कहा कि इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कीजिए, तो ये किसकी फॉर्म में है? a⁻x की फॉर्म में। तो फार्मूला क्या है? देखिए a⁻x यानी कि 3⁻x इंटू log e(a). तो log ऐसे लिखेंगे
ई भी ऐसे लिखेंगे, और ए का मतलब क्या था नंबर, और नंबर क्या है 3, तो ये इसका क्या आ गया डिफ्रेंसिएशन आ गया। इस तरह से इन फार्मूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तो ये फार्मूले 4 ही लिखे हैं मैंने, अभी थोड़ी सी इसकी स्टार्टिंग बतानी थी, मैंने बता दिया आपको। अब आगे फार्मूले लिखेंगे। 4 फार्मूलों के बाद जो बच्चे और फार्मूले आते हैं वो है नंबर 5, देखिएगा ध्यान से, वो है d/dx। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, sin x, तो sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों वो क्या होता है cos x। नंबर 6 d/dx cos x, और cos x का जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस sin x, ये हमें याद रखने पड़ते हैं। उसके बाद है d/dx तो आते रहेगा, वो मैं समझा चुका हूँ कि d/dx का मतलब क्या है डेरिवेटिव, यानी कि डिफ्रेंशिएशन। फिर होता है tan x, और tan x का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है sec²x। उसके बाद नंबर 8 है d/dx sec x, इसका होता है sec x tan x। नंबर 9 d/dx cot x, और cot x का होता है माइनस cosec²x। उसके बाद नंबर 10 है d/dx cosec x, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस cosec x cot x। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 6 फंक्शन आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये फार्मूले हो गए, 4 फार्मूले हमने पहले लिखे थे, और 6 फार्मूले हमारे ये हो गए। d/dx sin x का क्या होता है बच्चों cos x, d/dx cos x का क्या होता है माइनस sin x, d/dx tan x का क्या होता है sec²x, d/dx sec x का क्या होता है sec x tan x, d/dx cot x का क्या होता है माइनस cosec²x, d/dx cos x का क्या होता है माइनस cosec x cot x। 10 फार्मूले हो गए हमारे। उसके बाद आगे देखते हैं नंबर 11 क्या है। नंबर 11 में होगा d/dx, जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इसी तरह से आपने पढ़े होंगे इन्वर्स फंक्शन, तो उसके फार्मूले होते हैं d/dx sin इनवर्स x, बोलेंगे इसे sin इनवर्स x, ये -1 लिखा हुआ है पावर में, क्या बोलते हैं इसे इनवर्स। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों 1/√1 - x²। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है d/dx cos इनवर्स x, तो यहाँ पे लग जाएगा -1/√1 - x² हो जाएगा। उसके बाद है नंबर 13 d/dx tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 + x²। नंबर 14 d/dx कोट इनवर्स x का फॉर्मूला होता है माइनस लग जाएगा, फिर -1/1 + x²। तो बस ये माइनस लग गया है इसमें, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं। ये फार्मूले हमें याद होने ही चाहिए, तभी इस चैप्टर पे हमारी कमांड आ पाती है, वरना हमें कन्फ्यूजन ही रहता है कि आंसर क्यों नहीं आ रहा या फार्मूला क्या था। नंबर 15 है बच्चों d/dx, अब ये हो गया हमारा साइन कोस टैन कोट। उसके बाद बचता है sec इनवर्स x, तो इसका फार्मूला होता है बच्चों 1/x √x² - 1, ये फार्मूला होता है इसका। उसके बाद है नंबर 16 d/dx कोसेक इनवर्स x, और इसका हो जाएगा फिर माइनस लग जाएगा -1/x √x² - 1। तो आपने अभी देखा हमारे 16 फार्मूले हो गए हैं, 6 फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक थे, और जो 6 फार्मूले हो गए हमारे क्या हो गए इनवर्स वाले फार्मूले हो गए। तो d/dx साइन इनवर्स क्या होता है, फिर रिपीट करते हैं एक बार, 1/√1 - x²। d/dx कोस इनवर्स x क्या होता है -1/√1 - x²। d/dx टैन इनवर्स x क्या होता है 1/1 + x²। d/dx कोट इनवर्स x क्या होता है -1/1 + x²। d/dx सेक इनवर्स x क्या होता है 1/x √x² - 1। d/dx कोसेक इनवर्स क्या होता है
-1/x √x² - 1। उसके आगे देखते हैं, 16 फार्मूले हो चुके हैं। ये सारे फार्मूले जो हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग समझिए आप, आगे फिर और फार्मूले और थ्योरम वगैरह आ जाती हैं, लेकिन इनके बिना इस चैप्टर की स्टार्टिंग नहीं हो सकती। उसके बाद है नंबर 17। अभी हमने पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले पढ़े, इन्वर्स फंक्शन के फार्मूले पढ़े। ऐसी एक फंक्शन होता है हाइपरबोलिक फंक्शन, इसे h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा देखिएगा, जैसे d/dx, यहाँ लिखेंगे साइन एच एक्स, और h को क्या बोलते हैं हाइपरबोलिक। तो बोलेंगे d/dx बताइए, यानी कि डेरिवेटिव बताइए साइन हाइपरबोलिक x का। तो इसका क्या होता है बच्चों, ये होता है कोस हाइपरबोलिक x। उसके बाद नंबर 18, d/dx बताना है कोस हाइपरबोलिक x का। तो इसमें माइनस का जो साइन आता था, कोस x का फॉर्मूला क्या होता था माइनस साइन x, यहाँ पे माइनस हट जाएगा और क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस ही होता है, उस डिफरेंस को ही हमें ध्यान में रखना होता है ताकि हमारे काम में एक्यूरेसी आ जाए। नेक्स्ट नंबर 19, d/dx, उसके बाद आएगा tan हाइपरबोलिक x, तो इसका हो जाएगा sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x। उसके बाद है नंबर 20, d/dx कोट हाइपरबोलिक x, और इसका हो जाएगा माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x। 21, d/dx sec हाइपरबोलिक x, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस sec हाइपरबोलिक x tan हाइपरबोलिक x। नंबर 22 यहाँ लिख लेते हैं, साइन कोस tan कोट sec कोसेक बचा हुआ है, d/dx कोसेक हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू माइनस कोसेक हाइपरबोलिक x कोट हाइपरबोलिक x। तो आपने देखा 6 फार्मूले हमारे आ गए हैं, इन्हें बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के फार्मूले। तो d/dx देखिए साइन हाइपरबोलिक x का क्या हुआ कोस हाइपरबोलिक x, d/dx कोस हाइपरबोलिक x का फार्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक x, d/dx tan हाइपरबोलिक x का फार्मूला होता है sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x, d/dx कोट हाइपरबोलिक x का होता है माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x, d/dx sec हाइपरबोलिक x का होता है माइनस sec हाइपरबोलिक x tan हाइपरबोलिक x, और d/dx होता है कोसेक हाइपरबोलिक x का होता है माइनस कोसेक हाइपरबोलिक x कोट हाइपरबोलिक x। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि माइनस प्लस का काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ये आपके फार्मूले हो गए हैं 22। उसके बाद 2 फार्मूले भी और हैं जो मुझे लिखने चाहिए। इन फार्मूलों से आपकी चैप्टर की एटलीस्ट स्टार्टिंग हो जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 23 फार्मूला होता है कि अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हों तो उन्हें हम कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, उनका हम डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि d/dx a × b, ये मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और ये मैंने मान लिया है सेकंड फंक्शन, और आप देख रहे हैं कि दोनों फंक्शन किस चीज़ में है मल्टीप्लाई में है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही और डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड, फिर प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही और डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को या इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा कोई एग्जाम्पल लूँ आपको समझाने के लिए, तो मान लिया क्वेश्चन दिया किसी ने d/dx e⁻x sin x। तो आप देख रहे हैं 2 फंक्शन हैं अलग अलग। आपने देखा कि इसके फॉर्मूले हम पढ़ के आए हैं, इसके फॉर्मूले पढ़ के आए हैं, बीच में कोई निशान नहीं है तो क्या है मल्टीप्लाई है। तो अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो वो इस फॉर्मूले से एक्सपेंड हो जाएगा। तो मैंने इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज़, और d/dx किसका सेकंड फंक्शन का, और सेकंड फंक्शन क्या है बच्चों sin x, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे और d/dx किसका फर्स्ट फंक्शन का, और फर्स्ट फंक्शन क्या है e⁻x, उसके बाद e⁻x ऐसे लिखेंगे। अब इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, sin x का क्या चाहिए हमें डिफ्रेंसिएशन चाहिए। ये फार्मूले हम पीछे पढ़ के आए हैं कि sin x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है बच्चों cos x। तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा।
इस तरह से इस्तेमाल होंगे, प्लस साइन एक्स ऐसे लिखिए, और ई की पावर एक्स से जो डिफ्रेंसिएशन होता है क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। इन दोनों में से ई की पावर एक्स जो है कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और इस तरह से इसका आंसर आ गया है। तो मैंने आपको थोड़ा सा ये भी बता दिया कि फार्मूला क्या था, और जो फार्मूला है मल्टीप्लाई वाला वो किस तरह से एक्सपेंड होगा या किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा। तो ये मल्टीप्लाई वाला फार्मूला था। इसी तरह से एक फार्मूला होता है डिवाइड वाला फार्मूला, कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में आ जाएंगे तो उन्हें फिर हम कैसे एक्सपेंड करेंगे इस चैप्टर में। 24, तो इस बार लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ए अपॉन बी। तो आप देख रहे हैं दो फंक्शन है, फ्रैक्शन में है, अपॉन में है, तो इसका जो फार्मूला एक्सपेंड होगा बच्चों वो होगा कि जो नीचे वाली संख्या है उसका स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर ऊपर नीचे वाली संख्या ऐसे लिखेंगे, और डी बाई डी एक्स किसका, ऊपर वाले का यानी कि ए का, माइनस फिर ऊपर वाला ऐसे ही, और डी बाई डी एक्स लिखेंगे किसका, नीचे वाले का। तो इस तरह से हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। इसे भी हम करके देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। किसी ने मुझे कहा कि डिफ्रेंसिएशन निकालिए ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स का। ये मेरे छोटे सा क्वेश्चन बना लिया मैंने। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो आप देख रहे हैं नीचे वाली संख्या क्या है, साइन एक्स, इसका तो स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही, यानी कि साइन एक्स ऐसे ही, और ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार, ई की पावर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। फिर माइनस ऐसे लिखेंगे ए, यानी कि ए क्या है, ऊपर वाला फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन क्या है, ए की पावर एक्स, और नीचे वाली संख्या क्या, डिफ्रेंसिएशन। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कोस एक्स। ऊपर से ए की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा, साइन एक्स बचा, माइनस यहाँ क्या बचा, कोस एक्स, और अपॉन में क्या आ गया है, साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से आपने देखा कि जो उसका डिफ्रेंसिएशन है बच्चों क्या आ गया, ये आ गया। तो आज मैंने आपको इस पीरियड में समझाया कि डेरिवेटिव या डिफ्रेंसिएशन के मेन फार्मूले या बेसिक फार्मूले क्या हैं। इन फार्मूलों को अगर आप याद रखेंगे तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। Strong.